हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी, शाद भाई बोल रहे हैं? जी जी, कौन? जी भाई, मैं अफ़ू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। जी 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 वही आपसे कुछ वही शमसुद्दीन भाई हैं कानपुर वाले। शमसुद्दीन भाई जो हैं कानपुर वाले। जी जी जी। हाँ, वो मेरे को आपका नंबर दिए थे, बोले थे कि आपको बात करना है। क्यों शमसुद्दीन भाई बात नहीं कर पा रहे हैं क्या? शमसुद्दीन भाई बात नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, असल में भाई हर आदमी को मेरे भाई जो हनफियत की जो जाल है ना, वो उसके बारे में पता नहीं रहता है ना। अब हनफी लोग कयासी होते हैं, वो कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ के सामने वालों को मजबूत कर देते हैं। क्या कह रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही, बताइए। भाई हम कह रहे हैं हनफी लोग जो होते हैं ना बेचारे, वो कयासी होते हैं ना, तो वो लोगों को जाल में एकदम अटका लेते हैं। तो इसलिए बेचारे वो सीधे साधे हैं, तो उन्होंने कहा आप बात कर लेना। अहले हदीस लोग जाहिल होते हैं क्या, जो बात नहीं कर पाते दूसरों को भेजते हैं? नहीं तो अहले हदीसी ने तो आपको फोन किया है, तो आप बात कीजिए। इसका मतलब वो जाहिल है, इसलिए तुम्हें भेजा है। पहले भाई जाहिल तो मुकल्लिद होता है ना। अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है, उन्होंने हमको नंबर आपका दे दिया है, तो आपको बात करनी है ना इत्मीनान से। बताओ। अरे भाई आपका क्या हो गया मेरे भाई? बताओ क्या हो गया? जिन क्यों जाए, आराम से बात कीजिए ना। करने आओ, पहले तुम उसको जाहिल कबूल करो, फिर कहो हाँ वो जाहिल है, उसे बात करना नहीं आता, मैं बात करूंगा। हालांकि वो अहले हदीस है और अहले हदीस है, लेकिन अभी वो सीख रहा है ना, तभी तो उसने हमको नंबर दिया है। हदीस कैसे हो गया? फिर वो मुकल्लिद होगा किसी का, जाहिर सी बात है। अच्छा मुकल्लिद, चलिए ठीक है, तकलीफ पे बात करते हैं, ठीक है। अरे क्यों बात अभी कहा यार अजीब, मतलब भाई इसका मतलब तो ये है कि आप बात करने से भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं, आपको बात नहीं करनी है। खान सामने आओ, फरार तुम्हारे से बहुत। देखिए भाई ये सब बातें मेरे भाई सामने आओ, नहा के आओ, दोस्त ये सब फालतू का फालतू बात नहीं करनी। चलो फोन पे बात करो ना। उसको जाहिल कबूल करो, उसको जाहिल पहले कबूल करो। अरे जाहिल तो तुम्हारे आलिम दीन है, जिन्होंने तुम लोग को खाली मेरे भाई सामने आओ, इधर आओ उधर आओ, बहानेबाजी के अलावा सिखाया नहीं है। अरे तुम्हें इल्मी बात करने में क्या दिक्कत है? अरे तुम शमसुद्दीन को हटाओ, मेरे से बात करो ना भाई। क्या हो गया, इतना टेम्पर क्यों आई होगी आपका? एक तो 3 दिन से मोबाइल अपना ऑफ कर रखे हो, अब इतने दिन बाद फोन मिला है, प्यार से बात कीजिए ना, आराम से बात होगी। मैंने कोई टाइम थोड़ी दिया है तुमको। अरे भाई इस्लाह की नियत से बात होगी, सुकून से बात होगी। आप तो मतलब भाई ये सब बदतमीजी होता रहा है। मैं सीधी से, अरे बदतमीजी आप कर रहे हो। जब मेरी आपसे बात नहीं, मैं आपको। अरे तो मेरी आपसे बात नहीं हुई तो क्या मेरे से दीन की बात नहीं करेंगे? कहा ही नहीं कि आप बात करोगे। शमसुद्दीन ने कहा ही नहीं कि आप बात करोगे। अच्छा शमसुद्दीन को लाइन पे ले ले, शमसुद्दीन को लाइन पे ले ले। शमसुद्दीन ने कल मुझसे कहा कि हम आपसे, मैंने उससे कहा मिलके आपसे मिलता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। और आप बात कर रहे हो तो पहले ये तस्लीम कर लो कि शमसुद्दीन इस काबिल नहीं है कि वो बात कर सके। भाई आपने ग्रुप में वॉइस हमको भेजिए, तभी मैंने आपको कॉल किया है ना, वरना मुझे आपको कॉल कर क्या फायदा? आपको भेजा मैंने वो वॉइस। हाँ मेरे भाई, वो मेरा ही नंबर है ना दूसरा। तो मैंने आपसे पूछा था भाई आपसे इल्मी बात करनी है, तो आपने वॉइस भेजी कि ठीक है आप हमसे आराम से बात कीजिएगा, इस्लाही बात होगी। अब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ तो आप कह रहे हो कि पहले उनको कहो जाहिल है, तो ये कोई बात नहीं होती है। आपने कहा शमसुद्दीन ने मुझे आपका नंबर दिया है, आप कहिए ना कि ग्रुप से नंबर लिया है, वो मेरा नंबर है। हाँ मेरे भाई, उन्होंने ही पहले आपका नंबर दिया था, बाद में उन्होंने हमको ऐड किया ग्रुप में, तो मैंने नंबर है। अगर वो आपका नंबर है तो आप बताइए क्या इल्मी बात करना। सुनिए जी भाई, हमें ये जानना था कि हाँ चलिए ठीक है प्यारे भाई, अब जो हो गया उसको बात हटाइए। देखिए जो भी बात होगी बहुत ही इत्मीनान से होगी, सुकून से होगी। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, ठीक है। हम इंशाल्लाह कोई बेइज्जत आपको नहीं करने के मूड से हैं, और आपसे भी उम्मीद है हमें कि आप भी अच्छे से दीनी बात करेंगे। जी भाई देखिए, मुझे ये जानना है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्ताईन पे, ठीक है, बरेलियों का ईमान क्या है? अरे सुनिए, मेरी बात बताइए आप। अभी बात हो रही है, रुक जाइए थोड़ा सा। अब आपने बोल लिया, मुझे तो मौका दीजिए। आप ही बोलिए, हमें जो पूछना था। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जब गुफ्तगू हो रही है तो ग्रुप में गुफ्तगू कीजिए ताकि 50 लोग देखे ना कि कौन। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जो ऑडियो है भाई वो टेप हो रही है, वो इंशाल्लाह हम भेज देंगे, सारे लोग सुन लेंगे। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूँ आपको, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी ऑडियो सेव क्यों की? ये भी इजाजत लेनी चाहिए ना आपको। मैं तो आपकी नहीं सेव कर रहा हूँ। मैं आपकी ऑडियो मेरे पास आई थी ना। नहीं तो आपकी ऑडियो जो आई होगी, ठीक है। मैंने तो आपका अभी आपने फोन करके मुझसे इजाजत नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ आपकी बात। हाँ तो अब कर लेते हैं। इजाजत नहीं कि नहीं ली, हाँ या ना में बताइए।
हाँ तो मैंने अभी शेयर कहाँ की है? हाँ या नाम में बताइए शेयर। अरे तो मैंने अभी शेयर कहाँ की है भाई? जब मैं शेयर करता तब आपसे बात नहीं हो रही है, बात शेयर की नहीं हो रही, बात रिकॉर्डिंग की हो रही है। आपने अच्छा भाई आप मेन टॉपिक पे आइए प्यारे भाई। इजाजत ली कि नहीं ली पहले ये बताइए। अरे जब हम शेयर करेंगे तो आपसे लेंगे ना, अभी तो शेयर कर ही नहीं रहे ना। से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी, मैं तो नहीं रिकॉर्ड कर रहा आपकी। अरे मेरे में तो ऑटोमेटिक होता है ना रिकॉर्ड। नहीं तो आपको हमसे पूछना ना चाहिए ना। अरे जब हम शेयर करेंगे तो आपसे पूछ लेंगे ना, अभी मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, अभी तो टॉपिक पे बात कर रही है। बिल्कुल नहीं, आपने मुझसे इजाजत लेना। देखिए अभी आपने खुद कहा कि मेरे भाई ग्रुप में बात कीजिए ताकि सारे लोगों को पता चल जाए, तो मैंने इस पर कहा कि मेरे पास भाई जो ऑडियो है वो टेप हो रही है, मैं उसको डाल दूंगा, सारे लोग सुन लेंगे। नहीं दे रहे ना आपको रिकॉर्डिंग की इजाजत। भाई देखिए आपको मेरे भाई सीधी बात करने में क्या मेरे भाई कोई दिक्कत है, क्या परेशानी है? आप दुनिया भर का रायता फैलाते रहते हो, दीन की बात करने में क्या दिक्कत है? चलो भाई अब देखिए आप फालतू बात कर रहे हो। देखिए अब आप मेरे भाई भाग रहे टॉपिक से। अभी आपकी ऑडियो मेरे भाई जाएगी ग्रुप में, सारे लोग जान जाएंगे कि आप दीनी बात से हट रहे हैं। अपू साहब भाई आप दीनी बात कीजिए ना मेरे प्यारे भाई। कीजिए, मैं जहाँ पे हूँ उस टॉपिक पे बात कीजिए, ऐसे इल्जाम। अच्छा चलिए मेरे भाई आप देखिए आपकी वॉइस जो, अरे सुन तो लीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे मेरे भाई। आपने जो वॉइस भाई जो आपने भेजी, आपने खुद अपना अकीदा बयान कर दिया कि हम मतलब जो बाकी लोग हैं अल्लाह के वली हैं उनसे मदद मांगते हैं, है ना? मानता हूँ उसको, तो यही चीज मैं कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, आपने अभी बात शुरू नहीं हुई है, अभी बात शुरू नहीं, दलील पे मत आइए जब तक बात शुरू ना। अरे मैं दलील नहीं मांग रहा हूँ प्यारे भाई, मुझे बोलने का मौका दो। तो यही तो आप लोग की दिक्कत है, आप लोग सामने वालों को बोलने का मौका ही नहीं देते हो। आप भी तो नहीं दे रहे हो ना मुझे बोलने। तो मेरी बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिए ना, मैं चुप रहूंगा बिल्कुल। मेरी बात सुनिए ना, आपकी मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पहली बात तो बिना इजाजत मेरी वॉइस को रिकॉर्ड किया, ये बात सही नहीं है। पूछिए क्यों? अब आप पूछो, जब आप ग्रुप में बात करने के लिए तैयार हो तो यहाँ क्यों नहीं? ये हम नहीं पूछ रहे, अब अपने आप ही साहब कयास कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हंसी लोग कयासी होते हैं, वो कयास में लोगों को अटकाते हैं। हमें तुम आप सीधी सीधी क्यों नहीं बात करते हो मेरे भाई? आप टेढ़ी टेढ़ी क्यों बात करते हो? इल्जाम मत दो, मैं जो कह रहा हूँ उसका सुनो। तो जब जो चीज मुझे मैं आपसे पूछनी नहीं है वो जबरदस्ती मेरे मुंह में अपना लुकमा क्यों डाल लो भाई? मैं इसलिए डाल रहा हूँ, आप कह रहे हो कि हम पीर बाबा औलिया अल्लाह से मदद मांगने के कायल हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इया करना पे आपका ईमान अकीदा क्या है? सुनो, ग्रुप में बात करो, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूँ मेरी आवाज रिकॉर्ड की जाए। क्यों? तो भाई इसका मतलब आपके दिल में चोर है, आपके दिल में चोर है, आप कॉपी पेस्ट वाले हैं, आप गूगल के मुकल्लिद है ना? आप गूगल से देख देख के बताओ कि डायरेक्ट बात करने की आपकी हैसियत नहीं है। आला हज़रत के जितने अंधे मुकल्लिद है सब आला नस्ल के कुत्ते हैं, किसी की औकात नहीं है इतनी बात करने की, सिर्फ भौंकना जानते हैं। आला हज़रत का कॉल है हमारे रजा सफा नंबर 238 से, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं, और मेरे भी हदाई के 25 के सफा नंबर 44 पे आता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो आला हज़रत के जैसे तो हजार कुत्ते फिर रहे हैं, उनका काम ही भौंकना है, तो आप भौंकते रहिए। आप है मुशरिक, आपने क्या कहा कि हम वो मतलब बाकी पीर बाबा है उनसे भी मदद मांगते हैं, और अल्लाह ताला कह रहा है इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी की मदद मांगते हैं। अल्लाह के नबी ने सारी जिंदगी सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी, और तुम पीर बाबा दरगाह मजार आसानी से मदद मांगते हो, तुम तो मुशरिक साबित हो गए। ईमान वालों मदद सब करो, सब और नमाज से, सब अल्लाह नहीं है ना नमाज अल्लाह है। ओ जाहिल आदमी, इसके अगली आयत पर, पूरी आयत पर इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अल्लाह ताला ने पहले वादे कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू ताला जानता था कि अंग्रेजों के दौर में बरेलवी पैदा होंगे, जो नमाज है सब्र है उसको बोल देंगे कि ये माज़अल्लाह अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसीलिए पहले बयान कर दिया था इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो इससे क्या साबित हुआ कि जब हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, जब हम सब्र करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, ना कि सब्र एक अल्लाह है, ना कि जो नमाज है वो एक अल्लाह है। अल्लाह के लिए है ये सब। कितना लोगों को बेवकूफ बनाते हो यार भाई, शाद भाई कितना लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तुम्हारे उल्लू मारने के लिए तुम्हें लोगों को उल्लू बनाने की ट्रेनिंग दी क्या? किसी भी एक भी टॉपिक पे इल्मी बात करोगे ना तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा, तुम अकेले खाली भौंकते रहोगे, बोलने नहीं दोगे। मैं फिर से तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ,
तुम्हें जिस टॉपिक पे महारत हासिल हो तुम अपनी पसंद के टॉपिक की बात करो। तुम्हें जिस टॉपिक पे महारत हासिल है तुम उस पर बात करो, लेकिन बात तो करो, इल्मी बात करो, इल्मी बात करो। गाली देने से कुछ नहीं होगा। आला हज़रत की सुन्नत पे आ गए गाली देने लगे, आला हज़रत की सुन्नत पे आ गए गाली देने लगे। इल्मी बात करो ना। चलो तुम अपने पसंद के टॉपिक पे बात करो। तमाम जगह मौजूद है बात, एक तुम मौजूद से भाग लो। हम कह तो रहे हैं उसूल बांध लो। 1 मिनट तुम बोल लो, 1 मिनट हम बोल रहे हैं, है ना। ग्रुप में बात करने से क्यों भाग रहे हो बताओ। हाँ तो चलो तुम इनकार कर दो कि तुम मेरे भाई तुम्हें सामने बात करने की औकात नहीं है डायरेक्ट फोन पे। तुम खाली मेरे भाई ग्रुपबाजी कर सकते हो। या सामने आओ या फोन पे बात नहीं करते तो फोन तोड़ के फेंक दो। फोन क्या लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए रखा हुआ है? फोन तो तोड़ के फेंक दो, कूच दो। जब फोन पे तुम बात ही नहीं करते हो तो फोन क्या मेरे भाई लोगों को क्या बेवकूफ बनाने के लिए फोन खरीद रखा है? अजीब बात है। रेलवे ये कह रहा है मैं फोन पे बात नहीं करता। अरे तो जब फोन पे बात नहीं करते तो फोन खरीदा क्यों? सारी दुनिया फोन खरीदी है ताकि फोन पे बात किया जा सके। व्हाट्सएप पे लोगों को बेवकूफ बनाने का टाइम है, डायरेक्ट बात करने की हिम्मत नहीं है। तेरी औकात नहीं है तो क्यों बात? अरे डायरेक्ट फोन पे बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम गूगल के अंधे मुकल्लिद हो, बिना गूगल के देखे तुम एक लाइन नहीं बोल सकते हो। अबे शैतान के एक लाइन नहीं बोल सकते हो। हालत टाइट हो जाती है बरेलवियों की। आज मेरा पूरा नाम सुन लो। मेरा नाम है अफू खान अलाहाबादी, बरेलवियों का दूल्हा भाई। तुम्हारा लैपटॉप बाबा भागता है मेरे नाम से, तुम्हारे बड़े बड़े अल्लामा भागते हैं। तुम अभी अंडे में से नए बाहर आए हो और पहले तो बदनाम करते हो। तुम्हारी हैसियत है एक आयत पे तुम अपना ईमान साबित नहीं कर सकते। या कनाब तो भैया कनाब साइड पे किसी बरेलवी का ईमान अकीदा नहीं है। और अगर ईमान अकीदा है तो ये कैसा ईमान अकीदा है? या रसूल अल्लाह अल मदद, या मौला अली अल मदद, या गौसे आजम अल मदद। ये कौन सी मदद गैप में भाई? गैप में सिर्फ अल्लाह को मदद मांगना है, अल्लाह से मदद मांगना है, ना कि मेरे भाई हमें पीर बाबाओं से मदद मांगना है। अबे हम सबकी अल्लाह की मदद लेते हैं, अल्लाह ही मदद। अबे क्या दीन तुम्हारी अम्मी जान दहेज में लेके आई थी या तुम्हारे अब्बा जान की जागीर है? जो तुम्हारे मन में आएगा वो करोगे। नहीं, दीन क्या तुम्हारे बाप की जागीर है कि जो तुमने अपना दीन में खुद साख्ता मेरे भाई डाल दिया है? अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में कुल हाथुम बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो तो अपने बातिल अकायद पे एक दलील पेश कर दो साहब। तुम अगर अपनी अम्मा की औलाद हो और तुमने अपने बाप का दूध किया है, तुम्हारी पिता हंसी मुस्कुरा हुआ है, आदमी भी दूध दे सकते। तो अगर तुमने अपने बाप का दूध किया है ना तो इल्म के मैदान में करो।